गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वसुदेव गिरी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम पूल कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग आईपीसी नामकरण सीखेंगे। बहुत सारे कंपाउंड का आईपीसी नाम एक बेसिक रूल से हम लोग सीखेंगे। तो बेसिक रूल क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पहले क्या है आपका वर्ड रूट, वर्ड का डब्ल्यू को हम शॉर्ट में लिखा, रूट लिखा, ठीक है। वर्ड रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द मूल। क्या है, शब्द मूल, ठीक। इसके बाद क्या होता है, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम अनुलग्न। प्रथम अनुलग्न, ठीक ना, अनुलग्न। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मतलब द्वितीय, द्वितीय अनुलग्न। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अनुलग्न, क्लियर। इसके बाद इधर भी आते हैं दो ठो, क्या आते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब प्रथम पूर्व लग्न होगा। ये अनुलग्न था और ये क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न, क्लियर। इसके बाद वो कौन है, प्राइमरी प्रीफिक्स हुआ तो सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, द्वितीय अनुलग्न, द्वितीय पूर्व लग्न, ठीक ना, क्लियर। ये बेसिक रूल है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहां पे हम लोग पहले इस सब का मतलब समझेंगे, ठीक ना। एसपी या फिर द्वितीय पूर्व लग्न का मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले वर्ड रूट समझते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। वर्ड रूट मतलब कार्बन की खुली चेन। हाँ, कार्बन की खुली चेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रृंखलाएं, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं, सपोज मैं 4 कार्बन लिया, सब में सिंगल बॉन्ड। ये क्या है हमारा शब्द रूट। अभी बोलेंगे मतलब ये श्रृंखलाएं हैं। शब्द रूट में यहाँ पे क्या आने वाले हैं, शब्द मूल में यहाँ पे क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए कौन सी शब्द आने वाले हैं, ब्यूट, ब्यूट आएंगे, ठीक ना। शब्द मूल का मतलब यही है। मान लो कहीं हमको 3 कार्बन का दिया है, शब्द मूल क्या होने वाले हैं, प्रो। 4 है तो ब्यूट, 5 रहेंगे तो पेंट। शब्द मूल का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद यही कार्बन की ये जो खुली चेन था, यहीं पे हमको मान लो Cl दे दिए, या फिर क्या दे दिया, Br दे दिया, या फिर I दे दिया, ये सब दे दे, तब क्या होगा, Sp जुड़ेगा। कहने का मतलब कार्बन की खुली चेन में कौन कौन ग्रुप रहे हैं, यहां पे बता रहा हूं मैं। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, या फिर CH3, C2H5, C3H7, बहुत सारे हैं, ETC लिख दे रहा हूं मैं, और भी बहुत सारे इत्यादि है। ये सारे ग्रुप रहेगा किसमें, इसमें, तब Sp जुड़ेगा, ठीक ना। Sp का मतलब क्लियर हुआ। Pp का मतलब क्या होता है बताओ, Pp का मतलब प्रथम पूर्व लग्न तो है, एक्चुअली है कौन वो, कार्बन जब रिंग में रहेंगे। बताओ, ये कार्बन रिंग में है क्या, ये रिंग में है क्या, यही 3 कार्बन को कुछ इस प्रकार हम कर दें, तब क्या है, रिंग में है, तब ये Pp जुड़ेगा। उसके लिए साइक्लो वर्ड आता है, जब रिंग में रहेंगे तो साइक्लो जुड़ेगा। इसका मतलब साइक्लो वर्ड जुड़ता है, क्लियर हो गया। शब्द रूट भी ऑलरेडी हो चुका था। PS प्रथम अनुलग्न का मतलब हम लोग अभी तक कितने आबंध वाले कंपाउंड पढ़ चुके हैं, 3। एक एन, इन, आइन। एन मतलब सिंगल, PS का मतलब सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों होंगे तो ये होगा। अब देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, तो कहने का मतलब PS होगा, समझ रहे हो। एसएस का मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सी ग्रुप, फंक्शनल, जिसको हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक ना, या फिर प्रक्रियात्मक समूह भी बोल सकते हो। तो वो कौन कौन होते हैं, यहीं पे मैं लिख रहा हूं। OH है, CHO है,
OH अल्कोहल का होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, CO कीटोन का होता है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। इतना आप लोग के लिए चल जाएगा। जब थोड़ा सा 10th से हायर लेवल पे आओगे और कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना में ही काम चल जाएगा, समझे। अब इसी बेसिक रूल के हेल्प से मैं इस कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखने जा रहा हूं, ठीक ना। तो देखो ध्यान से समझना, इसको मिटा देते हैं, इसका आईपीसी नेम लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सर्वप्रथम हमारा कोई भी कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखना है तो हम क्या करेंगे, कार्बन की लंबी चेन ढूंढेंगे। पहला काम क्या रहेगा मेरा, कार्बन की लंबी चेन। तो इस कंपाउंड में कार्बन की लंबी चेन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4। तो इसको स्ट्रेट मतलब ऐसे बॉक्स बना दीजिए ताकि हमको आसान थोड़ा सा हो जाए। बॉक्स बना दिए, मतलब कार्बन की लंबी चेन ढूंढ ली है। अब इसी लंबी चेन में देखो Cl लगे हैं, तो Cl को सब्स्टिट्यूट ग्रुप बोलते हैं और हिंदी में प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो कहने का मतलब Sp जुड़ेगा कि नहीं, Sp जुड़ेगा इस कंपाउंड के लिए। Pp जुड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि रिंग में नहीं है, तो Pp तो होगा नहीं, OR रूट तो होगा। अब बताओ सब में सिंगल बॉन्ड है तो PS होगा कि नहीं, होगा। इसी में ऐसे कोई ग्रुप है क्या, तो कहने का मतलब ये होगा नहीं। ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब आईपीसी नेम लिखेंगे, इधर से यहां तक जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां एंड करेंगे, समझा। लेकिन उससे पहले ये सब होने के बाद नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। और नंबरिंग करने के टाइम बात को जो ध्यान में रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर देना है। उसको क्या देना है, लोएस्ट नंबर मीन्स कम से कम नंबर हो। अब देखो नंबरिंग करने की दो मेथड है, एक लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं, राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं। दो तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, देखो 1 2 3 4। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किया तो Cl कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, 3 पे। अब देख लेते हैं, इधर से भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तो इधर करके देखते हैं 1 2 3 4। राइट टू लेफ्ट किया तो क्लोरीन कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो ये लोएस्ट हो रहा है कि ये लोएस्ट हो रहा है। तो कोई बच्चे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वाला नंबरिंग करके आईपीसी नाम लिख दे, वो रंग हो जाएगा। क्या बोला, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करके इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो क्या होने वाला है। देखो मैं लिख रहा हूं पहले कंपाउंड का। मान लो सपोज कोई बच्चे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करके नाम लिखना चाह रहा है, कितने नंबर कार्बन पे आया Cl, 3। तो क्या लिखोगे, 3 थोड़ा सा डैश, उसके बाद क्लोरो, टोटल कार्बन कितनी है 4 के लिए कौन सी शब्द आता है, ब्यूट। ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड की वजह से कौन सी शब्द जुड़ता है, एन, तो इसीलिए ब्यूटेन। ये समझा कि नहीं। और दूसरे बच्चे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करके आईपीसी नाम लिख रहा है, तो कौन सा कार्बन पे आया है उसके नाम, 2 नंबर पे, तो क्या होगा उसका 2 क्लोरो ब्यूट 10 ना। तो ए सही होगा कि ये सही होगा, ये वाला सही होगा, ये रंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या रूल बोला, जे सबसे लोएस्ट नंबर देना होगा सब्स्टिट्यूट ग्रुप को। ये देखो मैक्सिमम नंबर हो जा रहा है ना, इसीलिए ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट आ गया ना। अब यहीं पे